Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Muzayyan Montessori and School online classes. Now take out your social studies book 5 and open page number 10. अच्छा, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था. अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है. तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ चेंज इन क्लाइमेट पैटर्न्स ऑफ अ रीजन on a global scale. From the mid to late 20th century onward, the increased level of carbon dioxide in atmosphere have caused a rise in temperature on Earth. The impact of climate change is becoming evident around the world. The use of fossil fuels has been main contributor to climate change. Agriculture and deforestation and the manufacture of cement, chemical and metals are also contributing to द इंक्रीज़ इन ग्रीन हाउस गैसेस. अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है. बेसिकली क्लाइमेट चेंज ये होता है कि हमारी क्लाइमेट में दिन ब दिन जो है कितनी चेंजेस आ रही हैं. यानी अगर पिछले साल सर्दी पड़ी थी तो इस साल हो सकता है उससे कम सर्दी पड़े. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्लाइमेट चेंज होता है. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हर दिन जो है दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है ना अर्थ के ऊपर वो राइज़ करना शुरू हो गया. ठीक है, और इसी तरह से एग्रीकल्चर और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है ना हमारे यहाँ सीमेंट, केमिकल और दूसरे मटेरियल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा बना रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो ज़्यादा गर्म हो रही है. ठीक है, अच्छा जी, अभी है द ग्रीन हाउस इफेक्ट. द ग्रीन हाउस गैसेज अलाउड सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीच अर्थ सरफेस. सम ऑफ द सनलाइट इज कैप्चर्ड एज हीट ऑन द अर्थ एंड सम ऑफ द गैसेज goes back toward space. This trapping of heat inside the atmosphere is called greenhouse effect. When these gases are kept in the right amount, that they trap just enough heat to keep earth warm for life to survive. Without greenhouse gases, the earth would be chilly with temperature falling from -17 degree. अब बच्चों बात ये होती है कि अर्थ के अंदर जो है ना हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ के गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जब सनलाइट अंदर आती है ना ज़मीन के, तो वो एटमॉस्फेयर जो है कुछ सनलाइट को जो है वो ट्रैप कर लेता है. ठीक है, अपने अंदर जो है वो मतलब पकड़ लेता है. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो है ना अगर राइट अमाउंट ऑफ गैसेस जो हैं वो राइट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अर्थ पे रह जाए, तो ये क्या कहलाती है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं. ठीक है, और अगर ये ना रहती होती ना तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो -17 डिग्री सेंटीग्रेड होता. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास effect of greenhouse gases on climate. Changing the amount of greenhouse gases in atmosphere can lead to warming or cooling of the climate system. An increase in the amount of greenhouse gases in the atmosphere increases the greenhouse effect, which is creating global warming and bringing about climate change. ठीक है बच्चों, अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से ना ग्रीन हाउस गैसेस हमारी जो है ना ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है. ठीक है, अब इसकी दो रीज़न उन्होंने और बताई हुई है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन. हम जितना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उतनी जो है हमारी जो है ना वो रैपिड इंक्रीज़ होगी ग्लोबल वार्मिंग के. जिस तरह डिफॉरेस्टेशन है, हम जितना दरख्तों को काटेंगे उतना हमारे लिए नुकसान होगा. क्योंकि दरख्त जो है ना वो हमारे लिए एज अ फ़िल्टर काम करते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, हवा को साफ़ करते हैं और मौसम को जो है ना वो ठंडा रखते हैं. ठीक है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे यानी जो है दरख्तों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है वो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट वो कह रहा है वेज यू कीप रिड्यूस ways you can help reduce the effect of climatic change. Number 1, be energy efficient. Use less electricity. Turn off the lights when nobody is in room. Use energy efficient lighting. ठीक है, यानी एनर्जी सेवर यूज़ करें, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, और क्या करें जब आप कमरे से बाहर निकलें तो लाइट्स को ऑफ़ कर दिया करें. सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़. अच्छा जी, जो है जब आप इस्तेमाल ना करें पानी को तो पानी के नलकों को भी जो है वो बंद कर दें. ठीक है,
फिर वो कह रहा है कम्प्लीटली टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस सच एज कंप्यूटर एंड टेलीविज़न, दे आर नॉट इन यूज़। अच्छा जी, स्विच निकाल दे कंप्यूटर और टेलीविज़न का जब वो इस्तेमाल के अंदर ना हो, ठीक है। प्लांट मोर ट्रीज़ बिकॉज ट्री एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो हैं वो उगाएं, क्यों? क्योंकि दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं। वॉक और यूज़ बाईसाइकिल रेदर दैन ट्रैवलिंग इन व्हीकल व्हेन एवर यू कैन। अच्छा जी, अगर करीब ही जाना हो तो या तो वॉक कर लें या फिर बाईसाइकिल यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि गाड़ियों में ट्रैवल करने से क्या होता है, आलूदगी बढ़ती है। ड्राई क्लोथ्स अंडर द सन स्टैंड ऑफ यूजिंग क्लोथ्स ड्राई। अच्छा जी, कोशिश करें कि धूप में ही कपड़ों को सुखाएं ड्रायर यूज़ करने के बजाय, ठीक है। रिसाइकिल पेपर, मेटल, ग्लास एंड सम प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, डू नॉट जस्ट बीन इट बी बाय लेस प्लास्टिक व्हेन फोटोकॉपिंग और प्रिंटिंग, यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि पेपर और मेटल और ग्लास जो है ये क्या हो सकते हैं, और कुछ प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल हो सकते हैं, तो उनको रिसाइकिल कर लें, ठीक है। और जो है वो थोड़ा कम कोशिश करें, ज़रा प्लास्टिक की चीज़ें कम ख़रीदा करें, और फ़ोटोकॉपी और प्रिंट करते हुए दोनों साइड यूज़ किया करें पेपर की, ठीक है। वॉश क्लोथ्स इन कोल्ड और वार्म नॉट हॉट वाटर, या तो हल्के से गर्म या फिर बिल्कुल ठंडे पानी में कपड़ों को धोया करें। यूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग एज मोर डिटर्जेंट मीन्स मोर रिंजिंग। अच्छा जी, कम जो है वो सर्फ को यूज़ किया करें, ठीक है, ताकि उसको निकालने के लिए आपको कम पानी इस्तेमाल करना पड़े। बी अवेयर ऑफ व्हाट हैपन्स टू योर रबिश, कीप स्टफ आउट ऑफ लैंडफिल साइट्स, किचन एंड गार्डन वेस्ट कैन बी कंपोजिट रिसाइकिल। अच्छा बच्चों, किचन और जो गार्डन वेस्ट होता है ना, इसको जो है आप लोग ज़मीन में भी दबा सकते हैं, उससे जो ज़मीन होती है ना वो ज़रख़ेज़ बनती है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप लोग अपनी नोटबुक्स निकाल लें। मैं भी अपनी नोटबुक निकाल लेती हूँ, ठीक है जी, ये मैंने निकाल ली है नोटबुक। चलें, आप लोगों ने भी ऐसे लिखना है, टॉपिक नंबर 2 वर्ल्ड क्लाइमेट और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, इन व्हाट वेज डज द क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइफ्स। इसका आंसर है, क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल एंड द वे दे लिव। क्लाइमेट ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द क्लोथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट एंड द वे वी स्पेंड अवर लेजर टाइम, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, लुक एट द मैप ऑन पेज नंबर 9 एंड नोट। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया, एंड नोट द लाइंस ऑफ लेटीट्यूड विच डिवाइड द वर्ल्ड इनटू क्लाइमेटिक रीजन, फॉलोइंग आर द लेटीट्यूड। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉलोइंग आर द लेटीट्यूड्स दैट डिवाइड द वर्ल्ड इनटू क्लाइमेटिक रीजन। कौन सी? एक तो 90 डिग्री नॉर्थ है, ये यानी नॉर्थ पोल है। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आर्टिक सर्कल है। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री जो है वो इक्वाटर है। 23.5 डिग्री साउथ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। 66.5 डिग्री साउथ जो है वो अंटार्कटिक सर्कल है। और ये जो है हमारे पास 90 डिग्री जो है ये हमारे पास साउथ पोल आ जाएगा, 90 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। तो ये क्या होंगे, फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। नंबर 1 लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी और एस्पेक्ट, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज़ अ चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न्स ऑफ अ रीजन और on a global scale. How can planting more trees help to reduce climate change? Trees are lungs of environment, they help to reduce pollution, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज। द ट्रैपिंग ऑफ गैसेज इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। What is greenhouse effect? The trapping of heat inside the atmosphere is called greenhouse effect. इसको गैसेस मैंने गलती से लिख लिया, आप लोग इफेक्ट लिख लें, ठीक है, मैं भी इफेक्ट सही कर रही हूँ। What kind of human activities are responsible for climate change? तो ये क्या हो जाएगा, they are burning fossil fuels। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, और क्या है, डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू इन टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंजेस।
तो आप इसको क्या लिख लोगे, वी कैन डू फॉलोइंग थिंग्स। नंबर 1 सेव एनर्जी, सेव वाटर, और क्या है प्लांट ट्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए हमारे पास। आप लोगों ने क्या करना है, पॉज कर करके ना कर लेना है इसको सॉल्व। ठीक है, अब आ जाएं आप लोग वर्क पेज पे। वर्क पेज का जो है वो पार्ट ए निकाल लें। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, मैं कह रहे स्टडी द टेबल ऑन पेज नंबर 9 एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या था, द प्लेस विद हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, तो वो क्या है, मरी है। जो द प्लेस विद लोएस्ट एनुअल रेनफॉल, तो इसका आंसर है नोककुंडी। द प्लेस विद लोएस्ट एवरेज विंटर टेम्परेचर, तो ये है हमारे पास क्वेटा। द प्लेस विद हाईएस्ट एवरेज समर टेम्परेचर, तो है हमारे पास जैकबाबाद। फिर हमारे पास कंपेयर द क्लाइमेट्स ऑफ मरी एंड कोयटा, हाउ आर दे अलाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोयटा एंड मरी बोथ हैव वेरी लो टेम्परेचर बट इन मरी देयर इज़ मोर रेनफॉल देन कोयटा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग आ जाए वर्क पेज के बी पार्ट पे। इसमें है रीड एंड मार्क द सेंटेंसेस बिलो एज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे पीपल प्लेसेस नियर द पोल्स आर ऑफन वेरी वार्म, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि वो ठंडी होती हैं। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स बिल्ड हाउसेज विद स्लोपी रूफ, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। मरी हैज़ अ वेरी ड्राई क्लाइमेट विद लिटिल रेनफॉल, फॉल्स। क्लाइमेट अफेक्ट्स हाउ वी लिव, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। वीट नीड्स अ लॉट ऑफ हीट एंड रेनफॉल टू ग्रो, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास, विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज द अर्थ वुड बी वेरी डैश विद टेम्परेचर्स फॉलिंग टू -17 डिग्री, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा चिली। द यूज़ ऑफ डैश फ्यूल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, तो क्या हो जाएगा, फॉसिल। प्लांट्स एंड ट्रीज एब्जॉर्ब डैश, ये क्या हो जाएगा, पोल्यूशन। द मेन एनर्जी रिसोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ डैश, तो क्या हो जाएगा, वाटर। Walking and cycling is good for the environment because it reduce pollution। अच्छा जी, अब है ग्रीन गैस ट्रैप इन द एटमॉस्फेयर, तो आपने एटमॉस्फेयर को डैश लगा लेना है और इस डैश को काट देना है। इन्होंने थोड़ा सा काम जो है ना ख़राब किया हुआ है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।